अगर आप भी जो है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका जो है पर्यावरण अध्ययन का तीसरा चैप्टर है, पर्वत और पहाड़। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में जो है शामिल किए गए हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल या डी भूटान। तो मैं जैसे ही ऑप्शन बोल रहा हूँ तब तक आप लोगों को जो है कमेंट में इसका उत्तर टाइप कर देना है। कैसे टाइप करेंगे? जैसे पहले का ए सही है तो ए, बी सही है तो यहाँ पे एक लिख के बी, फिर यहाँ पे एक लिख के अगर सी वाला सही है तो सी वाले को, तो इस तरह जो है आपको टाइप कर देना है डायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या डी विंध्याचल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ठीक है, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में और स्थित है वो कौन सी है? ए नंदा देवी, बी गॉडविन ऑस्टिन केटू या सी कंचनजंगा या डी मकालू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में स्थित है वो कौन सी है? कंचनजंगा। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 है कि दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? ए डोडा बेट्टा या बी गुरु शिखर या सी महेंद्रगिरी या डी अनाई मुड़ी। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा डी अनाई मुड़ी। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत या किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह किसका हिस्सा है? ए शिवालिक, बी काराकोरम या सी जास्कर या डी पीर पंजाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी काराकोरम का हिस्सा है। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारे चैनल का नाम स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय वीके भी है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो यहाँ पे इस जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ जुड़ जाना है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ए सतपुड़ा, बी अरावली या सी पश्चिमी घाट या डी पूर्वी घाट। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा यहाँ पे बी अरावली। ठीक है, तो राजस्थान में माउंट आबू में स्थित जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करने का कार्य करती है? ए हिमालय, बी विंध्य या सी अरावली या डी नीलगिरी। तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का कार्य करती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियाँ जो है भारत के किस स्थान पर आपस में मिलती हैं? ए इलायची की पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ या सी अन्नाम्रलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों को जो है भारत यानी ये इनको क्या करती हैं आपस में जो है मिलाती हैं, भारत के इस स्थान को मिलाती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार के जो है पर्वत का एक उदाहरण है? ए ज्वालामुखी पर्वत, बी ब्लैक पर्वत या सी वलित पर्वत या डी अवशिष्ट पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी वलित पर्वत जो है। हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है
कि मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी के पास स्थित धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, या सी अरावली, या डी मैकाल। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी के पास स्थित धूपगढ़ जो है किस पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है यहाँ पे सतपुड़ा। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 11। प्रश्न संख्या 11 है कि पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली जो है प्राकृतिक रास्ते को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले प्राकृतिक रास्ते को क्या कहा जाता है? ए घाटी, बी दर्रा, सी पठार, या डी जो है हिमनद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, दर्रा कहा जाता है। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले प्राकृतिक रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, कांगठो जो है पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? और स्थित है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, या डी मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है कांगठो पर्वत चोटी जो है स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, भारत के। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि नाथुला जो दर्रा है जो भारत और चीन के बीच व्यापार का एक मार्ग है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, या बी सिक्किम, या सी हिमाचल प्रदेश, या डी जो है उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच व्यापार का यह एक मार्ग है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है यहाँ पे सिक्किम में स्थित है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का कि भारत की जलवायु को जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है मुख्य रूप से नियंत्रित करती है और ठंडी साइबेरियाई जो है हवाओं को रोकती है? ए सतपुड़ा, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली, या डी हिमालय। तो भारत की जलवायु को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नियंत्रित करती है? तो वो जो है यहाँ पे है डी, हिमालय जो पर्वत है ये जो है साइबेरियाई जो हवाएं होती हैं इनको रोक के जो है हमारी जलवायु है उसको नियंत्रित रखती है, हिमालय। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि नीलगिरी जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? ए लाल पहाड़ी, या बी नीला पहाड़ी, या सी हरा पहाड़, या यहाँ पे डी जो है बर्फ का पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी नीला पहाड़। नीलगिरी का शब्द का जो अर्थ है वो है नीला पहाड़। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है कि नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली जो है भंस घाटी से होकर जो है गुजरती है? ए बिंद और सतपुड़ा, बी अरावली और बिंद, सी सतपुड़ा और अजंता, या डी हिमालय और शिवालिक। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ए बिंद और सतपुड़ा। नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली भंस घाटी से होकर गुजरती है? बिंद और सतपुड़ा। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 17 नंबर का, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है उत्तराखंड, या डी है सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। नंदा देवी जो पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है कि पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए दिया गया है नीलगिरी, बी दिया गया है संहाद्री, या सी दिया गया है मलयगिरी, या डी दिया गया है अन्नामलाई जो है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर का ओ बी, संहाद्री जो है इसका नाम है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ए दिया गया है चोमोलुंगमा, या बी गार्डविन ऑस्टिन, या सी सागरमाथा, या डी अन्नपूर्णा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सागरमाथा नाम से जो है इसको जाना जाता है यहाँ पे नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 है। मेघालय में स्थित जो है प्रसिद्ध पहाड़ियाँ जो
भारी वर्षा के लिए जानी जाती हैं वो कौन सी हैं? ए पटकाई बूम, बी लुसाई पहाड़ियाँ, सी गारो खांसी और जयंतियाँ, या डी नागा पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गारो खांसी और जयंतियाँ जो है मेघालय में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जो भारी वर्षा के लिए जानी जाती हैं, गारो खांसी और जयंतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न है कि डोडा बेट्टा जो है चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ए अन्नामलाई, बी नीलगिरी, सी अरावली, या डी जो है सतपुड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नीलगिरी का जो है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। हिमालय की सबसे दक्षिणी और जो है सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? ए हिमाद्री यानी महान हिमालय, या बी हिमाचल यानी मध्य हिमालय, या सी शिवालिक, या डी ट्रांस हिमालय। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे शिवालिक। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है जो मनाली को लेह से जोड़ता है? ध्यान रखना है, रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ये किसको किसको जोड़ता है? जो मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको? मनाली को लेह से। ए दिया गया है सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, या डी जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर का हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग जो दर्रा है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तो ए दिया गया है सैडल पीक, बी माउंट थुलियर, और सी दिया गया है माउंट कोयोब, और डी दिया गया है माउंट हैरियट। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे 24 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी जो है पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। ए दिया गया है सेओराय पहाड़ियाँ, बी दिया गया है जावदी पहाड़ियाँ, या सी दिया गया है नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, या डी दिया गया है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इसमें कौन सा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं ये जो है पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे आगे जो है हम एक अनुच्छेद देखेंगे। ये अनुच्छेद भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, तो उसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अनुच्छेद भी है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे ये अनुच्छेद है हिमालय का वरदान, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे जो है अनुच्छेद को, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है केवल पत्थरों और जो है बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक रक्षक और जीवनदाता है। यह उत्तर से जो है आने वाली बर्फीली और जमा देने वाली हवाओं को रोककर हमारे देश को जो है भयंकर ठंड से बचाता है। इसके अलावा मानसून की हवाएं हिमालय से टकराकर जो है ही उत्तर भारत के मैदानों में भारी वर्षा करती हैं, जिससे खेती संभव हो पाती है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल सदाबहार नदियाँ हिमालय के हिमानदों यानी ग्लेशियरों के पिघलने से ही जो है जन्म लेती हैं। इसके जो है घने जंगलों में जो है जड़ी बूटियाँ और अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसलिए हिमालय को जो है भारत का ताज भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे है कि गद्यांश के अनुसार जो हिमालय है, हिमालय भारत को किससे बचाता है? ए समुद्री तूफान से, बी दिया गया है उत्तर में आने वाली बर्फीली और ठंडी हवाओं से, सी यहाँ पे दिया गया है भूकंप से, और डी दिया गया है जंगली जानवरों से। तो किससे बचाता है? उत्तर से आने वाली जो बर्फीली और ठंडी हवाएं हैं इससे बचाता है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि यह जो है उत्तर से आने वाली बर्फीली और जमा देने वाली हवाओं को जो है रोककर हमारे देश को भयंकर ठंड से बचाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए नदियां है, बी मानसून की हवाओं का जो हिमालय से टकराना है, या सी हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना है, या डी जड़ी बूटियाँ हैं। तो उत्तर भारत में के मैदानों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था
कि मानसून की हवाएं हिमालय से टकरा के क्या होती हैं, भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, तो मानसून की हवाएं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि मानसून की हवाओं का हिमालय से टकराना, ठीक है, ये क्या करता है, मैदानों में वर्षा का मुख्य कारण है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 28 नंबर का, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कैसे होता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है भारी वर्षा से, बी हिमालय के जंगलों से, सी है हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियरों के पिघलने से, या डी दिया गया है दक्षिण भारत के पहाड़ों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियरों के पिघलने से। यहाँ में हमने पढ़ा था कि जो है हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियरों के पिघलने से ही जो है ये जन्म लेती हैं। कौन, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल सदाबहार नदियाँ। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे है 29, हिमालय के जंगलों में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ए केवल खनिज, बी जड़ी बूटियाँ और जंगली जानवर, सी बड़े बड़े कारखाने, या डी मरुस्थलीय पौधे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है जो है हिमालय के जंगलों में। तो यहाँ पे इनके घने जंगलों में जड़ी बूटियाँ और अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, अनेक जो है जंगली जानवर और जो है जड़ी बूटियाँ। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका भी। 29 नंबर यहाँ पे हो गया। 30 नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश के अंत में हिमालय को क्या कहा गया है। ए दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत, बी भारत का ताज, या सी पर्वतों का ढेर, या डी बर्फ का घर। तो गद्यांश के अंत में हिमालय को क्या कहा गया है, भारत का ताज। यहाँ पे देखेंगे हिमालय को भारत का ताज भी कहा जाता है, ये देख सकते हैं। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश के अंत में हिमालय को भारत का क्या कहा गया, ताज कहा गया। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जो है पर्वत और जो है पहाड़ से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको जो है पूरी तैयारी फ्री में करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पे जाइए और वीडियोज़ के स्थान पे आपको प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर हो।